जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम कार्तिक महात्म्य का अध्याय 9 स्मरण करेंगे। दोस्तों, कार्तिक महात्म्य सुनने का जितना फल हमें मिलता है उतना ही सुनाने का भी हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो वीडियो को मेरे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी इस महात्म्य को सुनाने का फल प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं अध्याय 9। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रहता। उसने क्रोधित होते हुए तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीननाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल्य नामक सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान पर चले गए। तो भक्तों, आज हमारा अध्याय 9 संपूर्ण होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। नगर बसेरे की कथा सुनेंगे। किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरदारी होगी।
तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कहकर कि वह जाट अपने बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिरदारी की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने में वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे को हाल पूछने लगे। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लग गई थी, आग बुझाते में खुद भी काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, आप कर लेते हैं। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरे तो माँ है, दही की छुंजी चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया नगर बसेरा। जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे था तो दूसरी उठाई। कहने लगा कि ससुराल गया था तो आग लगा दी, अब यहाँ आया है तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट से हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी को दिन भर से ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो कुछ पता ही मत पूछ। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि या नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को तो आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने पर फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। सबकी कहते सुनते सबकी पूरी हो इच्छा। बोलो विष्णु भगवान की जय।